जय हिंद, वंदे मातरम, जय जगत। आज राजस्थान की राजधानी जयपुर में बड़ी हलचल है। विधानसभा में पेपर लीक माफिया के मामले में सरकार को घेरने के लिए पूरा विपक्ष तैयार है। विधानसभा के बाहर युवा बेरोजगार उपेंद्र यादव के नेतृत्व में सरकार के खिलाफ हल्ला बोलने की तैयारी में घरों से निकल चुके हैं। और राजस्थान की राजधानी की सबसे अधिक कोचिंगों के जमावड़े वाले इलाके गोपालपुरा में कोचिंग माफिया, पेपर लीक माफिया, फर्जी डिग्री माफिया और भू माफिया के गठबंधन के बीच में सरकार की कार्रवाई, सरकार का बुलडोजर चल रहा है। क्या ये बुलडोजर माफियाओं के गिरबान तक पहुंच सकता है, या हर बार की तरह माफिया अपना नापाक गठबंधन बनाकर किसी राजनेता के पास जाकर शरण लेते हैं? कौन राजनेता होगा जो इन माफियाओं को शरण देगा और अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा करेगा? इस पर बारीक नजर रखेंगे। बहरहाल जो नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने कहा है विधानसभा के अंदर, उसको सुनिए। डूबना है प्रदेश को तो डूबेगा। मतलब 10 वर्ष में चाहे मेरी सरकार रही हो चाहे आपकी रही हो, किसी मैं स्वयं शिक्षा मंत्री हूँ, अपराधी होऊंगा, कोई चिंता की बात नहीं। लेकिन आप कम से कम इन 10 सालों से इन जितनी कोचिंग संस्थाएं चल रही है, इनकी जितनी परीक्षाएं हुई है, उनके परीक्षा के रिजल्ट के साथ आप एक टीम लगा करके इनका पोस्टमार्टम करो, तब आपको समझ में आ जाएगा कि ये बीमारी कहाँ से चली है। ये बीमारी इन व्यवसायियों के थ्रू चली है। मैं और आप पेपर आउट करेंगे, पेपर लाऊंगा, 5 लाख दे दूंगा, 8 लाख दे दूंगा। मैं क्या 2 करोड़, 5 करोड़, 8 करोड़ दे सकता हूं क्या? ये सारे के सारे जो पैसे देने वाले बड़े बड़े दिग्गज लोग हैं, जो कोई 10 करोड़ में पेपर ले जाता है, कोई 3 करोड़ में ले जाता है, कोई 2 करोड़ में ले जाता है, फिर अपने कोचिंग संस्थान में रिजल्ट लाता है और उसके बाद बड़े बड़े पोस्टर बाहर लगाता है, मेरा 100% सिलेक्शन। ये है बीमारी की जड़। अगर मार करना चाहते हो तो यहाँ करो, तब तो जाकर के इसको कोई रोक सकोगे। बाकी से केवल मन को संतुष्ट करने का काम करो तो ये राजस्थान के उस गरीब बच्चे के साथ न्याय नहीं होगा। आपने सुना नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया का दर्द विधानसभा के अंदर। आंसू आ गए। और सबसे अच्छी बात यह है कि उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टी के शासनकाल के दौरान कोचिंग माफियाओं के द्वारा किए गए कार्यों का जिक्र किया है, बेरोजगारों के दर्द को बताया है। लेकिन ये बूढ़ी मां क्या कह रही है मुख्यमंत्री से, ये सुनिए। अब कोचिंग माफिया, नकल माफिया, फर्जी डिग्री माफिया और नौकरी माफिया, ये लोग किस कदर नापाक गठबंधन के जरिए सरकार के ढांचे को, सरकार के मंत्रियों का इस्तेमाल करते हुए बर्बाद कर रहे हैं, इसकी बानगी इस मां के दर्द में शामिल है। हमारा बच्चा का पेपर है लीक भैया, हमारे बच्चा ने 4 बेटी है, 4 पढ़ावा है, 6 किला जमीन गिरानी अभी कने वो टापर पढ़ावा है, तिंगी एक ही बेटी नौकरी में कौन ली, वो भटक थक गयो जिंदगी हुनाई कोनी नहीं। आके पेपर लीक में थारे हाथ के में है 2022 हमारा टापर गिरून है तो दखनी टापर पढ़ावा ये ना रखो कुछ ने पढ़ाओ है अने पाड़ो मोटी करा खोरिया ने आगे फूटो ठेरो पाओ थे दादो थे वो भी तो बैठो था को करे बाहर आवन के बने भाई मैं पढ़ाई एक बार में बेटा पेपर लीक जो कॉपी आ है के बने नहीं करो। गोपालपुरा में साजिश की जाती है। उस साजिश में बहुत से लोग शामिल होते हैं। पहले भी कुछ कोचिंग संचालक पेपर लीक में शामिल पाए गए और वे अभी वापस कोचिंग संस्थान चला रहे हैं, उसी नाम से चला रहे हैं। अधिकतर लोग, कुछ लोग बदल कर चला रहे हैं। एक गठबंधन है और इतनी हिम्मत है इनकी कि ये सबको धता बताते हैं। मीडिया को विज्ञापन के द्वारा खरीद लिया जाता है और जो विज्ञापन के जरिए नहीं बिकना चाहता उसे मोटी रकम टेबल के अंदर से दी जाती है ताकि वो चुप रहे। लेकिन क्या गोपालपुरा में जो भवन चिन्हित किए गए हैं, जहां कोचिंग संस्थान चल रही है और जो इलीगल है, उन भूमाफियाओं और कोचिंग माफियाओं की मिली भगत का खेल अब जगजाहिर होने के बाद सरकार क्या कार्रवाई उनके खिलाफ करती है,
जयपुर विकास प्राधिकरण के अधिकारी रघुवीर सैनी बुलडोजर लेकर आए थे और उन्होंने हमें कहा था कि पेपर लीक के चलते हम ये कार्रवाई कर रहे हैं। क्या अब वो गोपालपुरा में जो गैर व्यवसायिक भवनों में व्यवसायिक गतिविधियां चल रही है उन भवनों के खिलाफ काम करेंगे? क्या उन कोचिंग संचालकों के खिलाफ उनका बुलडोजर चलेगा जो आवासीय बिल्डिंगों में संचालित है? यहाँ बहुत से लोग हैं जो अनैतिक रूप से करोड़ों रुपए जिन्होंने कमाए हैं और उस धन के दम पर वे सरकारी सारी व्यवस्थाओं को नेस्तनाबूद करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कोचिंग हब को फेल किया और कोचिंग नियामक आयोग को आने नहीं दिया, लेकिन गांधी टीवी सच को सच की तरह पेश करेगा, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। हम दबंगता के साथ निडर और निष्पक्ष आवाज बुलंद करते रहेंगे। अशोक गहलोत की कार्यप्रणाली पर अब प्रश्न चिन्ह लगता नजर आ रहा है। अगर गोपालपुरा में कार्रवाई रुक जाती है तो पीछे अशोक गहलोत सरकार की मानसिकता क्या है यह जग जाहिर हो जाएगी। अशोक गहलोत को यह पता नहीं है कि गोपालपुरा में क्या साजिशें की जा रही है, किस मंत्री अधिकारी को साथ में लेकर साजिशें की जा रही है, लेकिन अब धीरे धीरे जग जाहिर हो रही है। अशोक गहलोत के आसपास रहने वाले लोग मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की आंखों में धूल झोंक कर अपना उल्लू सीधा करते रहे हैं, इसकी बानगी समय समय पर अखबारों में आती रही है। आरोप भी लगते रहे हैं, लेकिन अशोक गहलोत आरोपों का जवाब अपने कर्मों से देते रहे हैं। लिहाजा कोचिंग नियामक आयोग इस बार आएगा, इसकी पूरी संभावनाएं हैं। इस बार कोचिंग हब सफल होगा, इसकी भी पूरी संभावना है। इस बार व्यवसायिक भवनों में चल रहे कोचिंग संस्थानों को खाली करवा दिया जाएगा, इसकी भी पूरी संभावनाएं हैं। इस बार ये बुलडोजर नहीं रुकेगा, इसकी भी पूरी संभावनाएं हैं। गांधी टीवी बारीक नजर रखे हुए इस मां के दर्द को भी उजागर कर रहा है, जो मुख्यमंत्री के सामने निडर अपनी बात रख रही है और कोचिंगों में जो चलता है और बच्चों के बेरोजगारों के भविष्य के प्रति जो चिंता है उसको व्यक्त कर रही है। गुलाब चंद कटारिया द्वारा दोनों सरकारों को, कांग्रेस और बीजेपी सरकार को कटघरे में खड़ा करने के इस जज्बे को हम सलाम करते हैं। गांधी टीवी के साथ बनी रहिए। हम आपका, आपके लिए, आपके द्वारा चैनल है, सच को सच की तरह पेश करते रहेंगे। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, फॉरवर्ड करिए। जय हिंद, वंदे मातरम, जय जगत।